हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, आपका स्वागत है प्राइस ट्रेडर के में। और आज के एनालिसिस में हम एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। तो उस स्टॉक का नाम है प्राइम फोकस। ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइम फोकस। आज की वीडियो में हम इसी का एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली ये स्टॉक आप देखेंगे तो अगर प्राइस वाइज हम देखेंगे, सबसे पहले हम उसका चार्ट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो आप अगर हम यहाँ देखते हैं प्राइस, तो आप देखेंगे ऑल टाइम हाई पे खड़ा है प्राइस। ठीक है। और आप देखेंगे एकदम ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही खड़ा है प्राइस। ठीक है, और ये प्रीवियस हाई लेवल था। ठीक है। और अब फिर से एक बार वो अपने प्रीवियस हाई लेवल को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। अगर इस लेवल को, उसका जो हाई लेवल है विच इज़ ऑलमोस्ट 175 लेवल जो हाई है, उसको अगर प्राइस ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। हाँ, अब टेक्निकली अगर देखें तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, लगातार बड़े-बड़े अब देखेंगे पिछले कई सारे दिनों, जो आप देखेंगे पिछले लेवल पे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम जनरेट हुई है। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड साइन। अगर RSI देखें हम, इंडिया एज इंडिकेटर, वो भी अबो 60 है। ठीक है, मंथली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे आप देखेंगे वो भी अबो 60 है। और डेली बेसिस पे भी अबो 60 है। तो बेसिकली स्टॉक मोमेंटम में हम अगर 50 डे का मूविंग एवरेज देखेंगे तो लगातार 50 दो से तीन बार लगातार आप देखेंगे कि 50 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, विच इज अगेन गुड साइन कि स्टॉक इज इन वेरी गुड मोमेंटम। ठीक है। तो व्हाट इज दिस, इसका थोड़ा बिजनेस बिजनेस हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा इन डिप जाएंगे। ठीक है। सो बेसिकली अगर आप देखें ये जो स्टॉक है, मुझे लगता है ये दिस इज द ओनली स्टॉक दैट वर्क इन वीएफएक्स फील्ड। ठीक है, इंडिया से जो द ओनली मुझे लगता है वीएफएक्स स्टॉक है। जो वीएफएक्स होती है, जो एनिमेशन मूवीज होती है, जो जो एक्शन होता है मूवीज में, वहाँ पर वीएफएक्स पे, ठीक है, उसमें काम करने वाली द ओनली स्टॉक कंपनी मुझे लगता है। ठीक है। अगर हम देखें उसकी कंपनी की वेबसाइट तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कई सारे मूवीज में उन्होंने देखिए, जस्ट लुक एट छावा मूवी अभी रिलीज हुई थी, उसमें उन्होंने एनिमेशन दिए। आप देखिए फ्यूरियसा करके मूवी है, फास्ट एंड फ्यूरियस, सॉरी, मैड मैक्स करके एक मूवी है। देन विनम विनम मूवी सबने देखी हुई। ठीक है। तो इन मूवीज में जो वीएफएक्स वगैरह होता है, ये देने का, ये बनाने का ये काम करती है। ठीक है। आप आपने देखा होगा कई सारे, देखिए ये डूम डूम करके मूवी है, दंगल करके मूवी है, अपना कल की मूवी है। ठीक है। देन अपना ये बैडमैन। ठीक है, ओपनहाइमर मूवी। देन अपना एक, ठीक है, बहुत सारी मूवीज में बेसिकली उन्होंने वीएफएक्स दिया है। साथ में जो अभी लेटेस्ट मूवीज रिलीज होने वाली है, ठीक है, रामायण में करके। ठीक है, आपने देखा होगा रामायण, जो अभी ट्रेलर आया है। ठीक है, देखिए ये रामायण। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कई सारे मूवीज में उन्होंने वीएफएक्स देखा है, दिया है। ब्रह्मास्त्र करके मूवी आई थी, काफी अच्छी हिट हुई। ये रामायण मूवी आने वाली है जिसका भी ट्रेलर आया है। ठीक है, देख लो। इन सारी मूवीज में तो वीएफएक्स देने का काम करने वाली ये मूवी है। सो बेसिकली मुझे तो लगता है दिस इज द ओनली कंपनी ये काम कर रही है। ठीक है, जरा हम इसका हमने समझ लिया कि बिजनेस क्या है। बेसिकली टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। ठीक है, वीएफएक्स मीडिया का बिजनेस है। विजुअल इफेक्ट्स वो देती है, एनिमेशन देती है, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये सारे वो काम करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। आपने उम्मीद देखी गॉडजिला गॉडजिला। ठीक है, ये सारे काम करती है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन एंड सो ऑन। तो अगर हम जरा फंडामेंटल देख ले तो जरा एक बार बढ़िया रहेगा। सो जो कंपनी का जो मार्केट कैप है आप देखेंगे, विच इज 5,000 करोड़ का एक कंपनी है। ठीक है, विच इज अ डिसेंट गुड कंपनी। ठीक है, इतना भी बहुत कम इनका मार्केट कैप नहीं है। करंट प्राइस 166 चल रहा है। ROC 8% है, ROE -15% है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट दैट गुड, पर ठीक ठाक है। ओके।
अगर हम देखें फेसबुक, ठीक है, ये तो हो गई बेसिक चीज़ें, ठीक है, मार्केट कैम एंड ऑल। और हम देखें वो जो स्टॉक है, आप देखें तो अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। बट कंपनी के अगर हम तो कुछ कॉन्स की बात करें, तो स्टॉक ट्रेडिंग एट 6 times ऑफ द बुक वैल्यू, इनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है विच इज़ वो कम है। जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो लगातार गिर रही है, विच इज़ 2%, लगातार नहीं गिर रही पर 2% गिरी है लास्ट क्वार्टर में। पुअर सेल्स ग्रोथ दिखा रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स साइक्लिकल बिजनेस है, बिजनेस होगा, कोई अच्छी बड़ी मूवी बनेगी तभी तो उनको सेल्स होगी, ठीक है। एंड लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो बिजनेस थोड़ा अप एंड डाउन हुए है बिकॉज ऑफ कोर्स मीडिया बिजनेस है। आपको भी पता है मीडिया बिजनेस इज नॉट दैट के साथ बिल्कुल हाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा दे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड है बिजनेस ज़रा साइक्लिकल बिजनेस है, तो अप एंड डाउन रहेंगे, ठीक है। अगर हम देखें एक बार इसके ज़रा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के ऊपर ज़रा काम देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम देखेंगे तो जो सेल्स है वो पिछले कई सारे क्वार्टर से आप देखेंगे, क्वार्टर से पिछले का क्वार्टर, कई सारे जो क्वार्टर्स है उसमें लगातार अब बढ़ी है, ठीक है। अब 2 जून 24 का जो क्वार्टर देखेंगे तो इज राइजिंग, ठीक है। अभी चल रही 980, ठीक है, के आसपास। पर अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 200 करोड़ है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं हम जैसे ही, तो सीधा माइनस चले जाता है, ठीक है, -200 है। तो बेसिकली उनके कुछ उधर जो कुछ खर्चे हुए ऐसे एक्सेप्शनल आइटम में खर्चे हुए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ रहा है उनको, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर डेफिनेटली डेट तो है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वो नेगेटिव में है, तो दैट्स वाई आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट है वो भी नेगेटिव में है, -200 है। ईपीएस भी नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये जो डाउन साइड है, ठीक है, विच इज़ नेगेटिव, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। अप साइड पॉजिटिव में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही लगातार, ठीक है। ठीक है, टॉप अच्छा कर रहा है बट बॉटम साइड इज़ नॉट गुड, ठीक है। बॉटम लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम हो वो है। टॉप लाइन काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है, मतलब बिजनेस ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छा कर रहा है। अगेन अगर हम सर प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे, स्टिल इट इज़ गुड, ठीक है, नॉट दैट बैड, गुड परफॉर्म कर रहा है टॉप लाइन। पर जैसे बॉटम में आते हैं तो आपको देखेंगे आपको मिलेगा कि बॉटम लाइन इन लॉस, विच इज़ अगेन नॉट दैट गुड, ठीक है। अर्निंग पर शेयर होगा, नेट प्रॉफिट होगा, दे आर इन नेगेटिव, ठीक है, विच इज़ अगेन नॉट दैट गुड। सो अगर हम देखें, ठीक है, बोरोइंग लगातार बढ़ रही है, ठीक है, विच इज़ डेफिनेटली अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप देखेंगे लगातार बढ़ रही है विथ, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग थी वो लगातार कम हो रही है, एंड the short term borrowing is rise up, okay, which is concerning, which is not good, which is concerning, okay। liabilities भी बड़ी है, so this is very problematic, ठीक है। short term net cash flow in positive, ठीक है। एंड अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग 2% से कम हो चुकी है। एफ ने अपने होल्डिंग थोड़ी बहुत कम की है, बट एट द सेम टाइम डीआई देखो लगातार डीआई खरीदता जा रहा है, ठीक है। डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, डीआई होल्डिंग बढ़ा रहा है, एफआईडीआई ने थोड़ी बहुत कम की है, एंड प्रोमोटर ने भी होल्डिंग कम कर ली है। सो दिस इज इट। तो मेरा व्यू क्या है, ठीक है। तो माई व्यू इज़ वेरी पॉजिटिव कि आप शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। यू सी द शॉर्ट टर्म अगेन आप ले सकते हो इसमें, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बन सकती है, ठीक है।
एज अ इन्वेस्टर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो जो मोमेंटम है उसको आप कैप्चर करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, कुछ 20-25%। सो दिस इज माई व्यू। बट संभाल के रहिए, बिकॉज देयर आर फंडामेंटल के कुछ प्रॉब्लम्स है। सो ऑल्सो वॉच दैट ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।